हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर 2x plus 3y equal to 12 and x minus y equal to 1. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the two straight lines and the y-axis. Also find the area of the triangle. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। We have 2x plus 3y equal to 12 implies that 3y equals to 12 minus 2x implies that y equals to 12 minus 2x upon 3. Say equation first and x minus y equals to 1 implies that y equal to y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया, x लेफ्ट में ही है, 1 को लेफ्ट में ले आए, माइनस हो जाएगा। therefore y equals to x minus 1. Say equation second. Putting x equals to 0 in equation 1, we get y equals to 12 minus 2 into 0 upon 3 equal to 12 upon 3, 2 into 0 0 हो जाएगा, 12 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से। अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, we get y equals to 12 minus 2 into 3 upon 3 equal to 12 minus 6 upon 3, 12 minus 6 6 upon 3 equals to 2. Thus we have x y. When x equals to 0, then y equals to 4. When x equals to 3, then y equals to 2. Now, putting x equals to 1 in equation second, we get y equals to हो जाएगा 1 minus 1 equals to 0. Again putting x equals to 3 in equation second, we get y equals to 3 minus 1 equals to 2. Thus we have x y. When x equals to 1, then y equals to 0. If x equals to 3, then y equals to 2. Clear? Now
we obtain the graph by putting these values on a ग्राफ पेपर। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या थे, 0 4। तो देखिए पहला पॉइंट है 0,4 फर्स्ट लाइन के लिए, 0,4 एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 4। तो ये आ गया आपके पास 0,4 वाई एक्सिस पे होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0,4। सेकेंड पॉइंट है 3,2, 3,2 एक्स एक्सिस पे 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट है 2। तो ये आया हमारे पास पॉइंट यहाँ पर 3,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। इस ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। अब दूसरी लाइन के लिए ग्राफ खींचते हैं। उसके पॉइंट हमने फाइंड किए थे, क्या थे, 1,0। पहला पॉइंट है 1,0। तो 1,0 एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये होगा 1,0। ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे है। सेकेंड पॉइंट है 3,2, 3,2। तो यही हो गया, कॉमन हो गए पॉइंट। तो 1,0 ये है और 3,2 ये है, दोनों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ क्या, x - y = 1। क्लियर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो सेम ग्राफ पेपर पे दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट हो यहाँ तक। आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसकी वर्टिसेस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए वाई एक्सिस ये है और ये दोनों, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इनसे जो ट्राइंगल बना वो ये बनना है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं इनकी। ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये हो गया हमारे पास पॉइंट कितना, बी मान लिया इसको हमने और इसका नाम रख दिया हमने सी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो 0,4 हैं, बी के हो जाएंगे कितने, बी कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1, तो ये हो गया 0,-1। सी के 3,2 हैं ही। अब हमें clearly the triangle formed by the 2 straight lines and y-axis is triangle ABC. The vertices of triangle are
ए के देखिए वर्टिसेस क्या हैं, 0,4, बी 0,-1 एंड सी 3,2। सी के वर्टिसेस हैं 3,2। क्लियर? तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। वर्टिसेस पूछे थे आपसे ट्राइंगल के, ये आ गए, ए 0,4, बी 0,-1 एंड सी 3,2। आगे और भी कुछ पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस क्या है इसमें और हाइट क्या है। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी, देखिए इसे हम बेस, ये बेस है ए बी, अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगी, सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस पे, तो ये जो लेंथ होगी ये इसकी हाइट होगी। तो देखिए पहले बेस देखते हैं, बेस कितना है। तो बेस है यहाँ पर ए बी, ए बी कितना होगा, ए बी इक्वल होगा ओ ए, ऑरिजिन है ये ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए है कितनी आपके पास 4 और ओ बी है 1, 4 + 1 कितना हो गया 5। क्लियर है ये चीज़? तो जाएगा यहाँ 5 इंटू हाइट। अब हाइट लेंगे तो देखिए हाइट के लिए हाइट ये होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हाइट होगी, इसकी लेंथ ये वाली लेंथ। अब ये है कितनी, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो आप देख रहे हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये इसके इक्वल है। देखिए ये कितना है, तो ये हो गई, ये हाइट है इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3 और ये इसी के इक्वल है, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 3। समझ में आ गया हाइट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो 3। नाउ ये हो जाएगा 5 3 जा 15/2 और ये एरिया है तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 4x - 3y + 4 = 0 and 4x + 3y - 20 = 0. Find the area bounded by these lines and x-axis. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। We have 4x - 3y + 4 = 0 implies that 3y = 4x + 4 implies that y = 4x + 4/3. Say equation 1 and equation second है given 4x + 3y - 20 = 0 implies that 3y = 4x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, -4x हो जाएगा, 20 को भी शिफ्ट करेंगे तो ये +20 implies that y = -4x + 20/3. Say equation second. Putting x = 5 in equation 1, we get y = 4 × 5 + 4/3 इक्वल्स टू 5 4 जा 20 + 4 कितना हो गया ये 24/3 इक्वल्स टू 8। अगेन
पुटिंग x equals to 2 in equation first, we get y equals to 4 into 2 plus 4 upon 3. 8 plus 4 कितना हो गया 12 upon 3 equals to 4. Thus we have x y. If x equals to 5, then y equals to 8. If x equals to 2, then y equals to 4. Putting x equals to -1 in equation second, we get y equal to -4 into -1 plus 20 अपॉन 3. देखिए -1 की -4 से मल्टीप्लाई होगी +4 हो जाएगा, +4 में 20 ऐड करेंगे कितना आएगा ये 24 अपॉन 3 इक्वल्स टू आ गया 8. अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 2 in equation second, we get y equals to -4 into 2 plus 20 upon 3 इक्वल्स टू, देखिए -4 की 2 से मल्टीप्लाई हुई क्या आया ये -8 प्लस 20 में से 8 माइनस हुए +12 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4. Thus we have x y. X when x equals to -1, then y equals to 8. When x equals to 2, then y equals to 4. Now we put these points on the graph paper and obtain the required ग्राफ. अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे. तो देखिए पहली लाइन के पॉइंट्स हैं 5 8, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 8. ये आया आपके पास 5 8 5,8. दूसरा है 2,4. 2 4, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने पर. और ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी और इस किस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी ये है 4x - 3y
4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब दूसरे ग्राफ के लिए पॉइंट है -1,8। तो देखिए -1 ये है और 8 है, ये आया -1,8। सेकंड पॉइंट है इसके लिए 2,4, 2, 4 यही है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और ये है ग्राफ हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 20, नहीं हाँ सही है, 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो एक ग्राफ ये आ गया, दूसरा ग्राफ ये आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जो ये आ गया, एंड 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, जो ये है। ठीक है, दोनों ग्राफ्स आ गए। आगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई दीज लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के द्वारा बाउंडेड, एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के द्वारा। एक्स एक्सिस आपकी ये है, दोनों लाइन्स ये हैं, तो इन सबसे बाउंडेड एरिया ये एरिया है। ठीक है, इसे भी हमें फाइंड करना है कि ये कितना है। नेमिंग कर लेते हैं इस एरिया की। ये है हमारे पास पॉइंट ए, तो इसकी जो, और ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 5,0 और ये 2,4 है। एक पॉइंट है -1,0। ठीक है, ये -1 है, थोड़ा सा लाइन सही नहीं आई है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को सही से मिलाओगे तो ये 1 से होती हुई जाएगी, -1 से। ठीक है, मुझे कैमरा और कापी और कई जगह फोकस करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है। इसे आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो ये कहाँ से होके जाएगी, -1 से। क्लियर, सही कर लेना इसको। -1,0 ये पॉइंट आ गए। अब हमें एरिया फाइंड करना है इसका। ठीक है, ट्राइंगल ए बी और इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है, ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है, बेस ये है, ये कितना होगा ओ बी प्लस ओ ए। ओ बी कितना है या 5, ओ ए कितना है 1, 5 + 1 कितना हो गया ये 6। हाइट देखिए, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सी ये है इसकी हाइट। ठीक है, यहाँ से इस वर्टेक्स से बेस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हाइट होगी, तो ये परपेंडिकुलर ये है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये हाइट होगी। अब ये है कितनी, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सी से एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये। ठीक है, जहाँ मिलेगा उस वहाँ तक काउंट कर लेंगे। तो कहाँ मिल रहा है ये 4 पर, तो हाइट की ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो कितनी हो गई ये 4, हाइट कितनी हो गई यहाँ 4। क्लियर है ये चीज़। नाउ 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।